तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। इसके पहले हमने समझते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या रिवाइज किया, क्या क्या किया हमने, है ना, क्या क्या सीखा हमने। तो सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसकी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। अब हम करेंगे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि हमने आपको बोला कि आप 100 का स्क्वायर रूट निकालिए, है ना, आप 625 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो एक मेथड आप लोग के पास क्या है कि आप 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसकी पेयरिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा भी एक मेथड है और ये मेथड कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब ये मेथड से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आपको ये वाले मेथड से भी कभी नहीं आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है ना, उससे भी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कभी ऐसा होगा ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड बहुत लंबा होगा, बहुत सारी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसको कम करने के लिए हम ये वाले मेथड को सीखते हैं। ये वाला मेथड जल्दी हो जाता है, कम टाइम में होता है ना, टाइम बहुत कम लगता है और काफ़ी इजी भी है। तो आज हम देखते हैं ये वाला मेथड। देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले आपको एक नंबर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे है 18769, ये नंबर है। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, दो दो की पेयरिंग लास्ट से, मतलब ये दो एक साथ ये दो एक साथ और ये अकेला, है ना। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो इसके मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, तो इस 6 की इस 1 के साथ पेयरिंग हो जाती। लेकिन ये तो अकेला ही है, कोई नंबर तो बचा नहीं, तो अब इसकी पेयरिंग कर नहीं सकते। लास्ट से पेयरिंग करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इस 1 की इस 8 के साथ पेयरिंग, 7 के 6 के साथ पेयरिंग और 9 अकेला, नहीं, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसकी पेयरिंग की, फिर इसकी, ये सिंगल रह गया। अब आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे क्या बचा है, डैश के ऊपर क्या है, 1 है ना, 1। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे कौन से दो नंबर है। तो 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही 1 आएगा, सीधी सी बात। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। ये 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मिला, समझ आया। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मिला, है ना। अब इस साइड क्या करने का, इन दोनों को प्लस कर देने का, 1 + 1 2 हो गया यहाँ पे, है ना। और 1 × 1 क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, वो यहाँ पे करेंगे। समझ में आ रहा है। इस साइड हम प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। क्या किया, 1 + 1 2, ये हमने यहाँ पे किया, 1 × 1 1, समझ आ रहा है। इस साइड प्लस, इस साइड मल्टीप्लाई, है ना। अब 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, मतलब 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे तो 0 बच जाएगा। अब ये दोनों नंबर साथ में नीचे आएंगे क्योंकि ये डैश इन दोनों के साथ है, तो 8 और 7 पूरा साथ में नीचे आएगा, 87। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 87 बचा है ना। अब क्या करेंगे हम, हमने 1 को यूज़ किया था यहाँ पे, तो पहले हम ऊपर 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे 2 आता। यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे भी 5 होता, तो यहाँ पे 5 आता। जो दो नंबर्स यहाँ पे होंगे ना, वही नंबर ऊपर आएगा, है ना। अब यहाँ पे 87 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 है। अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा और वही 9 ऊपर जाएगा। जैसे इसमें 1 1 था तो ये 1 आया, यहाँ पे 4 लिखेंगे आप तो यहाँ पे भी 4 आएगा, है ना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा वो कहते हैं ना, सब्र रखिए, अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 87 बनाना है। 87 अगर मैंने यहाँ पे 23 रख दिया, मतलब यहाँ पे 3 रखा, तो मुझे यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, है ना। अब मैंने अगर दोनों जगह 3 रख दिया तो दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। हमने क्या बोला कि ये दो नंबर्स को प्लस करना था, वैसे यहाँ पे 23 को 3 के साथ प्लस कर दीजिए तो 26 आ जाएगा। और इस 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। हमने आपको बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, वैसे ही 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 आ गया, है ना। तो ये हो गया 69। तो अब ये 69 हो चुका है, इसको प्लस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 87 में से 69 को माइनस कीजिए तो 17 में से 9 गया तो कितना होता है, 6 बचेगा। 17 में से 9 गया ना, 17 और ये 9 तो 6 15 होता है, 8 बचेगा, सॉरी। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा।
यहाँ पे 7 में से 6 किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये दो नंबर साथ में नीचे आएंगे क्योंकि दोनों पे डैश है ना, दोनों पे डैश है, इसलिए दोनों नंबर साथ में आएंगे। हमेशा आप किसी को भी उतारेंगे ना, इसको उतारेंगे तो ये अकेला नीचे उतरेगा क्योंकि डैश में ये दोनों साथ में उतरेंगे और ये दोनों हमेशा साथ में उतरेंगे। अब नीचे आएगा 6 और 9। अब हम क्या करेंगे, 2 6 है, यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे 3 हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो ऊपर यहाँ पे भी 3 होगा, है ना। अब हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, है ना। तो 2 6 हमने यहाँ पे मान लीजिए 4 यूज़ किया। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो मुझे यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा, है ना। और फिर मैं इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा। आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा, है ना। लेकिन क्या मैं 4 ही लिखूंगा, 5 क्यों नहीं लिख सकता, 6 क्यों नहीं लिख सकता? तो इसका रीज़न ये है, देखिए, अगर मैंने 264 को 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई कीजिए 264 को 4 से, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 4 2 जा 8 2 10, कितना आंसर आया 1056। क्या मैं अगर यहाँ पे 5 लेता, यहाँ पर भी 5 लेता, तो क्या मुझे इससे बड़ा नंबर मिलता? इससे बड़ा, लेकिन इससे छोटा। हमें इससे हमेशा छोटा ही चाहिए। हमें डिवीजन में हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर ले, लेकिन इससे हमेशा छोटा ले, वही चीज़ है, इससे तो छोटा ही होना चाहिए वो नंबर। तो 1000 है तो जाहिर सी बात है, इधर 1800 है तो इससे बड़ा नंबर तो मिल सकता है। तो क्यों ना मैं इधर 4 को हटा के, इस 4 को हटा के मैं 5 रख के देखूँ। मैंने यहाँ पर भी 5 रख दिया और यहाँ पर भी 5 रख दिया। अब देखते क्या चेंज आता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 265 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने 5 लिया, यहाँ पे 4 क्यों नहीं ले सकते? तो नहीं ले सकते। जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेना होगा। आप अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, लेकिन वो नंबर बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पे इससे छोटा होना चाहिए आंसर। समझ रहे हैं? मतलब आप अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं और 1800 से वो थोड़ा ही छोटा नंबर है तो आप चला सकते थे, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है 1800 की कंपैरिजन में ये, इसीलिए हम इससे बड़ा नंबर ले रहे हैं। अगर 265 ऐसा हम करेंगे और 1500 कुछ आएगा, लेकिन इससे फिर भी बहुत छोटा नंबर है, तो फिर आप और बड़ा नंबर लेंगे। तो अभी हम ये लेके देखते हैं। 5 2 10 3 13, तो 1325 आया। अगर मैं यहाँ पे भी 6 लूँ और यहाँ पे भी 6 लूँ तो शायद मुझे इससे भी बड़ा नंबर मिले, इससे भी बड़ा पर इससे छोटा, क्योंकि हमें अल्टीमेट इससे छोटा नंबर चाहिए। तो हम 266 6 सा करके देखते हैं। 266, यहाँ पे भी 6 सा आएगा, 6 6 सा 36 39, 6 2 12 प्लस 3 15, 1596 आया है, 1596। अगर हम 7 बार करके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आएगा, आप देख लीजिएगा। तो हम 6, ये 6 लिखा है ना, 6, ये भी 6 लिखा है, 266 और यहाँ पे 6। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 6 लिया, यहाँ पे भी 6 लिया, तो ऊपर तो आंसर 6 आएगा। और इसको प्लस करके इन दोनों को 266 में 6 को प्लस करके हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे। और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। नहीं, 6 बार पे ना, एक काम कीजिए, आप 7 बार भी करके देखिए, क्या पता आपको आंसर मिल जाए, हो सकता है। रुके 7 बार मिल करके देखिए। 6 बार करने में क्या आया, 1596 आया, है ना। हाँ, 5 करने में कितना आया, 1325 आया था। 4 करने में कितना आया था, 1056 आया था। अभी भी 1869 को क्रॉस नहीं किया है किसी नंबर में, तो आप यहाँ पे 7 यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे भी 7 रखिए, यहाँ पर भी 7 रखिए। अब देखते हैं 2 6 7 और यहाँ पर भी 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1869 यस, 1869। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इसको इससे प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इधर आ गया, इधर हमने माइनस किया तो 0 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पे 7 यूज़ किया, सॉरी, यहाँ पे हमने 7 यूज़ किया, इधर हमने 7 यूज़ किया। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 और हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। दोनों का हमें निकालना क्या है, दोनों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। ये क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया था, सबसे पहली चीज़ हमने पार्टीशन किया था, 2 की जोड़ी बनाई थी, याद कीजिए, लास्ट से वो भी, है ना। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, ये दोनों की पेयरिंग साथ में, ये तो अकेला रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ऐसा वाला लाइन बना देंगे, है ना। अब हमने क्या किया था,
6 है ना, 6। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 1 था, वहाँ पे 1 था तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लाया था। यहाँ पे 6 है। अगर 6 है ना तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 6 मिले या उससे छोटा मिले। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा ना। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे तो 9 मिल जाएगा, पर मुझे 9 तो चाहिए नहीं, मुझे तो 6 चाहिए या उससे छोटा चाहिए। तो मैं 2 और 2 को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये तो एक सच है कि आपको दोनों इक्वल नंबर ही लेने हैं। तो आपको 6 चाहिए तो आप यहाँ पर भी 2 लीजिए, यहाँ पर भी 2 लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे 4 तो मिलेगा, छोटा तो मिलेगा, बड़ा तो आप ले नहीं सकते। अगर आपने यहाँ पे भी 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, इधर 6 है तो 9 तो आप ले नहीं सकते। तो इसीलिए आप 2 2 जा 4 लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, 2 + 2 4 यहाँ पे कर दिया हमने ना। याद रखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखा है। हमने कौन से 2 नंबर्स को यूज़ किया, 2 को, तो मैं 2 को ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 4 है, इसको माइनस कर लीजिए, 6 में से 4 गया 2, इधर से नीचे क्या आएगा 25 पूरा साथ में नीचे आएगा, है ना। अगर आप ये गलती करेंगे कि सिर्फ 2 को नीचे लाए 5 को नहीं लाए तो गलत है, दोनों साथ में ही नीचे आएंगे। अब यहाँ पे 4 हो चुका है, यहाँ पे 225 बचा है। मैं यहाँ पे 1 लूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। 41 1 जा 41 हो जाएगा यहाँ पे, और 225 के सामने तो 41 बहुत छोटा नंबर है। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 2 रख के देखिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अगर हम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 रख के देखते हैं, देखिए तो अब क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आया। अभी भी काफ़ी छोटा नंबर है, तो आप 1 नहीं रख सकते यहाँ पे, 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 रख के देखिए, क्या पता आंसर मिल जाए। देखिए 5 भी रख के देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो शायद 5 मिल जाए। देखिए तो हम करते हैं, हम यहाँ पे 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 5। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर हमने यहाँ पे भी 5 रखा, यहाँ पे भी 5 रखा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 45 5 जा 45 5 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 + 2 22, 225 आया। यहाँ पे 45 + 45 50 आ गया, है ना। इसको माइनस कर दीजिए, 0 0 यहाँ पे आ चुका है, और हमने यहाँ पे 5 यूज़ किया था, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी हो गया, है ना। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 4 4 0 0। अब हम क्या करेंगे, 2 2 के डिवीजन करेंगे सबसे पहले चीज़, है ना। इसके बाद क्या था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो 1 आता है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो छोटा ही नंबर होना चाहिए हमेशा ये, या उसके बराबर। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, हाँ। 1 1 जा 1 कर दिया, 1 + 1 ये 2 हो गया यहाँ से। अब हमने यहाँ पे 1 1 यूज़ किया है तो यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ से ये 4 4 पूरा साथ में नीचे आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 1, 21 1 से 21 हो जाएगा। क्या हम इससे बड़ा मिल सकता है हमें कुछ, अगर हम यहाँ पे भी 2 लिखें और यहाँ पर भी 2 लिख लेते तो क्या आएगा, 22 2 जा कितना होता है, 22 2 जा 44, तो यहाँ पे तो 44 आ चुका है। अरे वाह, तो हमें 44 ही तो चाहिए था, तो ये सही है एकदम। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, 22 को 2 प्लस करके 24 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ से क्या नीचे आएगा 0 0, ये नीचे आया है, ये 2 0 0 यहाँ से नीचे आया ना। हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम, है ना। यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया था ना दोनों जगह, इसलिए हमने 2 लिख दिया ऊपर। अब यहाँ पे 2 4 है ना, यहाँ पे 2 4 है। हम यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखे, यहाँ पे ऐसा क्या लिखे और यहाँ पे ऐसा क्या लिखे। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, 2 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 4 1 हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये नंबर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो पूरा 0 है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर, ये नीचे वाला नंबर बड़े वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 0 ही आना चाहिए और कुछ तो आ ही नहीं सकता। तो
हमें इसका मतलब यहाँ पर भी 0 यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे भी 0 यूज़ किया, यहाँ पे भी 0 यूज़ किया, तो क्या होगा, तो 240 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया, इसमें से माइनस होके भी 0 आ गया, यहाँ पे हमने 0 यूज़ किया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0 और 120 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी सॉल्व। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 1296। अच्छा, आप ये बात नोट कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 1296 है ना, ये क्वेश्चन है, इसको आप पिछले वीडियो में जो हमने बताया था ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप उससे कीजिए या फिर आज वाले मेथड से कीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आंसर अलग होगा, दोनों मेथड से कीजिए, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। ऐसा है तो हम आपको आज कुछ क्वेश्चंस दे देंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप, ये वाले क्वेश्चन को आज जो हमने मेथड बताया उससे भी, और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था उससे भी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमें डैश डैश मारने थे, तो ये 2 में डैश, ये 2 में डैश। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये ना होके ये होता तो क्या करते हैं, ऐसे 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 ये अकेला रह जाता है ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है ना, तो अगर हम 1 को यूज़ करते हैं तो 1 ही आएगा, 2 को यूज़ करते हैं 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ तो 9 हो जाएगा, 4 को 4 के साथ तो 16 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो 12 होना चाहिए या 12 से छोटा होना चाहिए। तो 9 चल सकता है, 16 नहीं चल सकता। 16 यहाँ पे कैसे आ सकता है, 12 से छोटा 16 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको 9 यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने 9 लिखा, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 1 होता तो 1 1 1 हो जाता, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 तो 4 हो जाता, यहाँ पे 3 तो नहीं चलेगा। 2 2 होता तो 4 हो जाता, पर 12 से काफ़ी छोटा था वो, है ना, इसलिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब 12 में से 9 गया तो कितना होता है 3, यहाँ पे से 96 एज इट इज़ हमने उतार दिया, ये पूरा नीचे साथ में आएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 ये लिख दिया हमने, 3 को 3 के साथ प्लस करके 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो लिखना है वही यहाँ पे लिखना होगा हमें, ये बात पता है हमको, है ना। यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 61 हो जाएगा, बहुत छोटा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो फिर भी नहीं होगा। 3 में देखिए, 4 में देखिए, हम एक काम करते हैं 6 रख के देखते हैं, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 66 6 जा 6 6 जा 36 प्लस 3 39, तो ये कितना हो गया 396, यही चाहिए था हमें। तो इसका मतलब 66 को 6 से मल्टीप्लाई करके 396 आ गया, और 66 को 6 से प्लस करके 72 हो गया। इसमें से ये माइनस हो गया, 0 0 आ गया, यहाँ पे हमने 6 यूज़ किया था तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे अगर 0 0 आ जाए ना तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। तो ये था इसका क्वेश्चन। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा है तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लिखिए 62500, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 100, फिर आप लिखिए 900, और जो फोर्थ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 289, फिफ्थ 36100, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं 4900। ये क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, नहीं ये वाले मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, या एक काम कीजिए आप दोनों से ट्राई कीजिए। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, और उसके बाद आज वाले मेथड से भी, है ना, आज वाले मेथड से भी। दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।